हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक व्यूवर हैं अमित शर्मा जी, जिनका कहना है कि आप एक कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें ओल्ड एज के दंपत्ति में किसी एक ने अगर साथ छोड़ दिया है तो उन्हें किस तरह से रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अमित शर्मा जी इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। उसके साथ साथ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं जो कि मैंने अपने आँखों से देखा है। कानों सुनी नहीं है, मैंने अपने आँखों से देखा है। एक दंपत्ति की कहानी है जिन्हें मैं जानती हूँ, कभी-कभी आना-जाना भी है उनके यहाँ से। तो उनके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ कि वो क्या थे, कैसे थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उनके साथ और आज वो कैसे हैं। दोस्तों, ओल्ड एज के साथ-साथ हम यंग एज के जो भी दंपत्ति हैं, कभी-कभी उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसको सोचना समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही दर्दनाक ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनको सोचा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए बुजुर्ग है कोई और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो लोगों का क्या कहना होता है, हमारे समाज का क्या कहना होता है कि अब तो इनकी ऐसी उम्र है और इनकी इस उम्र में अब ये अपने नाती-पोतों के साथ अपनी उम्र को गुज़ार सकते हैं और ये अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं जिन दंपत्ति के बारे में बात कर रही हूँ, उनकी एज लगभग 80 इयर्स होगी। उनमें से जो मेल हैं, वो भी हैं और जो फीमेल है, उनकी डेथ हो गई है। उन दोनों लोगों में इतना प्रेम था, इतना लगाव था कि आज भी उनको याद करके इतना रोते हैं जितना आप समझ नहीं सकते हो। हमने उनको कभी अपने जीवन में रोते हुए नहीं देखा है। उनके घरवालों का भी कहना है कि इन्होंने कभी इतना दुःख हम इनके अंदर नहीं देखा है कि इतना कभी ये रोए हों या कभी भी इनके आँखों में हमने आँसू देखे हों। वो यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लोगों को मोटिवेट करते थे कि नहीं, देखो, ये सब भगवान का किया धरा होता है, भगवान जो करते हैं वो उसके आगे हमारा कोई बस नहीं चलता है। इस तरह से उनके बातें थी, यानी कि बातें करते थे लोगों से। और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो खुद अपने आप को इस दुख से उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब करते थे और अच्छी खासी उनको पेंशन भी मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि क्या करें कि ऐसी तंगी है कि उनकी अब वाइफ नहीं रही तो उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास घर परिवार नहीं है, उनके बहू बच्चे नहीं हैं या नाती-पोता नहीं, पूरा भरा परिवार है। सबके होते हुए भी वो इतना आज दुखी हैं कि उनको अब पैसे का कोई माया-मोह नहीं है। वो कहते हैं हमारे लिए पैसा सब बेकार है। और उनका ये भी कहना है कि उनको जब समझाया जाता है, यहाँ तक कि मैंने भी उन्हें समझाया है कि देखो, ये सब तो होता रहता है, आपकी इतनी एज हो गई है, आपके घर में आपकी बहू है, आपके बेटे हैं, नाती-पोता है, हर कोई आपकी हेल्प करता है। अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमारे बच्चे, हमारे बहू, नाती-पोता, हमारा भरा पूरा परिवार है, हम किसी से दुखी नहीं है, कोई हमें परेशान नहीं करता है और कोई हमें नहीं सताता है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि हाँ, उनकी डेथ तो होनी थी और उनका समय था, आ गया था और इसलिए भगवान ने ऐसा किया है। हम ये सारी चीज़ें समझते हैं, समझते हुए भी हम अपने आप को नहीं समझा पाते हैं। अगर कोई हमको समझाता है या आप हमें समझा रही हो, तो जितनी देर कोई समझाता है उतनी देर तो समझ आ जाती है हमारे अंदर, लेकिन बाद में फिर वही बातें हमारे अंदर घूमने लगती हैं। अब दोस्तों, उनको इस दुःख से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? अब कब तक कोई उनके साथ बैठेगा? कब तक कोई समझाएगा? ये समझ उनके अंदर होनी चाहिए। उनको अपने अंदर से ये समझ लानी होगी, ये ताकत लानी होगी, ये शक्ति लानी होगी कि हाँ, अब वो मर चुकी हैं, अब वो हमारे पास वापस नहीं आ सकती हैं। इसके लिए उन्हें मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, ऐसे कोई काम करने चाहिए जिससे उनको थोड़ा-सा अच्छा लगे।
ये भी संभव नहीं है कि उनको एक दिन में हम मोटिवेशनल उनको बुक पढ़ा दें या कोई उनका मनचाहा काम करवा दें तो उनका मन अच्छा हो जाएगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब मन खराब होता है ना तो वो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती हैं कि हम कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ें या कोई ऐसा काम करें कि जो हमें काम करने में अच्छा लगता था, या हम पहले कोई ऐसा काम सोचते थे कि जब हम फ्री होंगे, ओल्ड एज में होंगे तब हम ये काम करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे इस तरह से इन कामों की, इन आदतों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, तभी उन चीज़ों को हम भुला सकते हैं। ना कि हम किसी के साथ बैठ कर के उन यादों को हम भुला सकते हैं, ना हम कैसा कोई ऐसा दवा है कोई कि हम उसको खा लें और रातों रात हम उस चीज़ को भुला दें। इसके लिए उन्हें अपने तरफ से कोशिश करनी होगी, अपने आप को समझाना होगा, क्योंकि वो अपने आप को खुद समझ सकते हैं कि हम वो अपनी अपनी सोच को खुद बदल सकते हैं, कोई उनकी सोच को नहीं बदल सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको इस टाइम क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो ज़बरदस्ती करके उनको नहीं करवाया जा सकता है कि लो आप ये मोटिवेशनल बुक पढ़ो, या फिर या आप कोई ऐसा काम करो कि, या उनको घर में कोई काम बता दिया गया कि लो इसको ये काम करो तो उसमें वो लग जाएँ और भूल जाएँ, नहीं भूलेंगे। लेकिन धीरे-धीरे करके उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं कामों में उन्हें लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के वो उन यादों को भुला सकते हैं। लेकिन अब ये भी कहना सही नहीं है कि हम ये भी उनके बारे में कह दें कि वो पूरी तरह से भूल जाएँगे कि उन्हें कभी याद भी नहीं आएगा, नहीं, याद तो उन्हें हमेशा आती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ, जैसे कि आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, योगा कर सकते हो, बागवानी कर सकते हो इत्यादि। आपको जो भी अच्छा लगता हो, उसमें से बहुत सारी और भी काम हो सकते हैं और चीज़ें, घूमना-फिरना, बच्चों के साथ रहना, छोटे बच्चों के साथ रहना, उनके साथ खेल-खिलवाड़ करना, इस तरह से भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, आपको जो भी अच्छा लगे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर आप कदम बढ़ाओगे, तो एक दिन उस चीज़ से ज़रूर उबर पाओगे। क्योंकि कोई आपका समय पास नहीं करवा सकता है। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि आपके पास बैठे। ये भी नहीं है कि कोई घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठ जाए आपके पास, तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। ऐसा भी तो नहीं है कि पूरे टाइम आपसे कौन कितनी बातें करेगा। यहाँ तक कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो लगता है बूढ़े लोगों को कि ये आएँ और हमारे पास खेलें आके, हमसे बात करें आके। तो बच्चों का मन तो बच्चों के साथ ही लगेगा ना। बच्चे भी आपका टाइम पास नहीं करवा सकते हैं। और अगर आप सोचो कि कोई युवा वर्ग का इंसान है, वो आपके पास बैठे आकर के, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, तो आपको टाइम कौन पास कराएगा? इसके लिए आपको अपने अंदर से अपनी जो भी एक्टिविटी है, जो भी आपको ठीक-ठाक लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसमें आपको मन लगाना होगा। तभी आप उस दुःख से निकल सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे हम यंग दंपत्ति के बारे में। अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो उसे जीना कितना दूभर हो जाता है। उसे तो जीना ही दूभर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक महिला है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को सँभालना, बच्चों से सँभालने के पहले जो एक क्वेश्चन होता है, बच्चे जब अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछते हैं कि मम्मी पापा कब घर आएँगे? क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि ये घटना कैसे हुई, ये क्या हुआ? बस कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बस थोड़ा-थोड़ा सा याद होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ होती है कि हाँ, हमारे ये पापा हैं, और इतनी समझ नहीं होती है कि उन्हें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन बाद में वो जब अपनी माँ से पूछते हैं तो ये आप समझ सकते हो कि उस माँ का दिल कितना दुखता होगा कि जब बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा कब आएँगे? रोज़-रोज़ उसके घाव को खोलने के बराबर होता है। और उस औरत के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है। किस तरह से वो जीती है, किस तरह से अपने वो घर को चलाती है, और हमारा समाज भी नहीं जीने देता है। एक महिला अगर उसका पति नहीं है इस दुनिया में, तो उसको समाज भी नहीं जीने देता है।
अगर वो किसी काम से घर से बाहर निकलती है किसी काम के लिए, तो उसके ऊपर 4 लोगों की नज़रें रहती हैं कि ये जा कहाँ रही है, ये किसके साथ जा रही है, ये कब गई थी, ये कब वापस आई। जबकि किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका काम नहीं कर रहा है, वो ईमानदारी से अपना काम कर रही है, लेकिन समाज उसे जीने नहीं देता है। अगर उसने किसी से मुस्कुरा कर भी बोल दिया तो भी उसके ऊपर लांछन लगते हैं कि वो उससे हंस रही थी, किस लिए हंस रही थी। इस बुरी नीयत से लोग उसको देखते हैं, उसका तो जीना ही हराम हो जाता है। अगर दूसरी शादी कर ले तब तो और भी जीना हराम हो जाता है कि ये तो पति की दीवानी थी, ये तो पति की भूखी थी। इसी जगह पर अगर पुरुष है और उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है तो उसको उसको समाज इतना नहीं दबाता है, वो दूसरी शादी भी कर लेता है। और उसके साथ ये बहाना चलता है कि बच्चे छोटे हैं, बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चों को माँ का प्यार चाहिए, और अभी इनकी उम्र ही क्या है और इनको कौन देखेगा। और इन परिस्थितियों से औरतें उबरती भी हैं, क्योंकि अब नहीं अपना काम करेंगी तो उनका काम कौन करेगा। दुनिया के डर को एक किनारे करते हुए, लेकिन कुछ हमारी जो समाज की जो रीत रिवाज हैं उनके अनुसार जो कुछ औरतें चलती हैं तो बेचारी वो दब के रह जाती हैं। लेकिन जो कुछ थोड़ा सा उनके अंदर समझ होती है और उन्हें लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें करना, हम जो करना चाहेंगे हम वो कर सकते हैं, वो अपना निकल करके अपने काम को अच्छे से कर पाती हैं। और कर इसलिए पाती हैं क्योंकि उनके अंदर ये होता है, एक ताकत होती है कि हाँ हम कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता इसके लिए। तब वो जब अपने अपने आप को किसी काम में लगा लेती हैं तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें भी धीरे धीरे भूलने लगती हैं और अपनी धीरे धीरे फिर वो अपनी दिनचर्या में आ जाती हैं, क्योंकि आना उनको पड़ता है। ऐसे नहीं आ जाती, खुशी से नहीं आ जाती, उन्हें आना पड़ता है क्योंकि उनके पास बच्चे होते हैं। अगर वो अपने बच्चों को नहीं देखेंगी तो उनके बच्चों को कौन देखेगा। दोस्तों, मैं तो यंग दंपत्ति के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, आपका बच्चा बहुत छोटा है, आपको लगता है कि हमें पार्टनर की ज़रूरत है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो उन परिस्थितियों में उसे अपना घर बसा लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सहारे जीवन जीना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा आपका साथ दे। और ये भी नहीं है कि वो पर्सन अगर दूसरी शादी करता है, हो सकता है उसका हस्बैंड खराब निकल जाए, या कोई मेल है वो शादी करना चाह रहा है तो उसकी वाइफ खराब निकल जाए, इसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अ, शादी तो दूसरी की जा सकती है ना। तो अपने कंडीशन को देखते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो शादी कर लेनी चाहिए, ये मेरा विचार है। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार। आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर लिखना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।